अभी तक हमने सोचा कि कॉलेज शायद मिल जाएगा, पर अपने मनमाफिक कॉलेज नहीं मिला। अब लगा है रिपीट ही कर लेते हैं। क्या अब भी ये संभव है कि मैं रिपीट करके कर सकता हूं? हाँ, थोड़ा टफ है पर अब पॉसिबल है। इसके बाद तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब ये लास्ट चांस है, आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैसे हो सकता है पूरी मैथ्स के साथ समझाता हूं। जो भी जेईई मेन के लिए टारगेट कर रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट के लिए उनकी 99 परसेंटाइल से ज़्यादा कैसे आ सकती है, उस पर अपन पूरी बात करेंगे। थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा, मोटिवेशन नहीं है, लॉजिक के साथ मैथ्स के साथ तुम्हें समझाऊंगा। समझते हैं। 1 अगस्त से लेकर 20 जनवरी। 20 जनवरी क्यों? जनरली अगर आप देखोगे तो जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट आता है वो लास्ट वीक ऑफ, मतलब थर्ड वीक और फोर्थ वीक के बीच में चल रहा होता है। 21, 22, 23 ऐसी डेट आती है, इसलिए मैंने 20 जनवरी तक लिया। सॉरी, 173 डेज हैं आपके पास 1 अगस्त से। 173 डेज। अच्छा, अगर ये 173 डेज हैं तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे भाई, इसमें कोई गैप नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप दिवाली वाले दिन भी पढ़ेंगे, तभी ये बात बन सकती है। पहली बात, कमर कसनी पड़ेगी। हाँ चलो, तो हमारे पास ये हैं किन 6 पैरामीटर्स पे आपको टाइम लगाना पड़ता है तभी आपकी रैंक आ सकती है, 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आपकी आ सकती है। सॉरी, कोई खांसी है आज मुझे। चलिए आगे चलते हैं। 6 पैरामीटर्स फॉर सिलेक्शन। सबसे पहली बात, आपको क्लासेस में टाइम देना पड़ेगा। क्लासेस में टाइम के लिए आपको कम से भी कम 900 घंटे चले जाते हैं। क्लासेस में जो हम आपका टाइम लेंगे, जो बैचेस चालू हो रहे हैं, अभी भी एक आध बैच और चालू होने वाला है अगस्त में भी, तो 900 घंटे उनके लेते हैं। 900 घंटे उनकी कम से कम क्लासेस लगेंगी। क्लासेस के बिना बात नहीं बननी पड़ेगी। क्लासेस रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लासेस रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर अपन बहुत ध्यान से दें तो क्लासेस रिवीजन में कितना टाइम जाना चाहिए? 15% ऑफ क्लास टाइम। 15% ऑफ क्लास, इससे ज्यादा नहीं। बच्चे पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ही टाइम निकाल देते हैं क्लासेस के, नहीं। 15% ऑफ क्लासेस टाइम, ये करीब करीब आएगा 135 आवर। अगर अपन बात करें तो 135 घंटे आपके क्लासेस के रिवीजन में चले गए, 900 घंटे आपके क्लासेस में चले गए। मैं इसमें बोलूंगा कि आप थोड़ा सा 15% में 10% टाइम आप दीजिएगा क्लासेस को। किसको? जो अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो आपका जो रिवीजन टाइम होना चाहिए वो करीब करीब लेस देन 10%, 10 to 12% होना चाहिए। थोड़ा अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अपन बात करें तो इसमें आप 20% के आसपास दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एवरेज आपको 15% आ जाएगा। जनरली वैसे 10-15% के बीच में ही रहना चाहिए। 135 घंटे ज़्यादा आप टाइम नहीं दे सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारी क्लासेस का फोकस 90% से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं 90% फोकस से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमें इंश्योर करना है कि 15% में जो टीचर ने पढ़ाया वो पूरा का पूरा मैं रिवीजन कर पाऊँ। तो आपकी वो एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, मतलब फुल रिवीजन इन 15% टाइम। ये आपको कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। याद रखना, जिनको भी कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं उनमें भी बता दूं, बहुत सारे अलग टाइप के बैचेस भी बनते हैं। जो V-स्टार बैच मोशन में बनता है, 100% सिलेक्शन होता है। उसका क्राइटेरिया 100%, उसमें फीस फ्री भी होती है। जो V-स्टार बैच होते हैं, इसमें मैं आ जाऊँगा वापस, अगर कोई बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो। V-स्टार वाले बैचेस का जो क्राइटेरिया है, V-स्टार वाले बैचेस के क्राइटेरिया में अगर आपकी जेईई मेन में 20,000 से कम रैंक है, या आप जेईई क्वालिफाइड हो, जेईई क्वालिफाइड हो, तो भी आपको उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। खैर उस पर मैं नहीं रखता हूं, ये नॉर्मल बच्चे के लिए मैं बात बता रहा हूं, उनके लिए फीसेस भी बिल्कुल फ्री हैं। खैर उस बात को यहीं पे रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2 पैरामीटर अपने 1 और 2 ये रहे। चलिए, 3 प्रैक्टिस और टेस्ट प्लस एनालिसिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हो कि इसके बिना बात नहीं बनने वाली। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। जेईई मेन इज एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितने सवाल सर हम कम से भी कम करें? आपको कम से भी कम 18,000 सवाल कर लेने चाहिए, इससे कम की बात नहीं करनी चाहिए। 18,000 सवाल अगर आप कर रहे हो, और आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? स्पीड आपकी होनी चाहिए कम से भी कम 20 क्वेश्चंस पर आवर। अगर मैं आपसे बात करूं तो केमिस्ट्री में 30 के आसपास होनी चाहिए, और 17 से 18 फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स में होनी चाहिए। तो आपकी जो स्पीड है, ये मैंने एवरेज बताई है। अगर मैं इसको सब्जेक्ट वाइज तोड़ूं तो आप ऐसा मान सकते हो, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स में ये करीब करीब, मैं अभी जेईई मेन के लेवल के सवालों की बात कर रहा हूं, यही स्पीड 10 से 12 रह जाती है जेईई एडवांस की बात करोगे। पर अभी मैं जेईई मेन की बात कर रहा हूं, जनवरी अटेम्प्ट की। ठीक है, उसके बाद की कहानी बाद में करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि V-स्टार जो बैच होता है, उसमें अभी से हम पूरी एडवांस की तैयारी कराने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे से एडवांस के लिए बात कर रहे होते हैं। उसको खैर यहीं पर रोकते हैं, तो उनको थोड़ा और अलग लेवल से पढ़ाते हैं। अभी अपन नॉर्मल बात करते हैं। क्या जेईई मेन में हम 5,000 99% से ऊपर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो, अभी भी, अगर आप में दम है तो। पर क्या करना पड़ेगा? सुने ध्यान से। मैथ्स
मैथ्स में आपकी जो एवरेज स्पीड है ये करीब करीब आप मान के चलिए 15 से 17 होनी चाहिए क्वेश्चन पर आवर। और ये अगर ये केमिस्ट्री है यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आप ये मान के चलिए 30 क्वेश्चन पर आवर की होनी चाहिए, कम से भी कम। तो आपका एवरेज अपने आप ही आ जाएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। 18,000 सवाल अगर मैं 20 क्वेश्चन पर आवर एवरेज स्पीड से करता हूं तो 20 से डिवाइड कर दो तो 900 घंटे आपके चले गए किस में, प्रैक्टिस में। देना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना बात नहीं बनेगी। बिना प्रैक्टिस करे कैसे बात बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप ध्यान दें कि आपकी जेईई मेन के सवालों की एक्यूरेसी करीब 5 से 6 सवाल की होनी चाहिए। 5 से सवाल मतलब 10 सवाल अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस में तो 5 से 6 आपसे होने चाहिए, 3-4 आपसे नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं तो सवालों के स्तर को बढ़ाइए, अगर इससे कम हो रहे हैं तो सवालों के स्तर को घटाइए। प्रैक्टिस में एक्यूरेसी 5 से 6 की होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप नया भी सीखोगे। 10 के 10 कर पाए तो कुछ नया नहीं सीखोगे, और अगर 10 में से 2 ही कर पाए तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस घट जाएगा। तो सवालों के स्तर को, थ्योरी वापस नहीं पढ़नी है, सवालों के स्तर को ऊपर नीचे करना है। ऐप पर भी आपको सवाल मिलेंगे, अगर आपको शीट के सवाल टफ लग रहे हैं तो ऐप पे कर लीजिए। ऐप पे कई तरह के सवाल होते हैं, मोशन की ऐप पे भी बहुत सारे हैं। तो सवालों की आजकल कोई कमी नहीं है, पर ये मैन्यूवर करना मतलब खुद को एडजस्ट करना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इतने सवाल मिलते ही नहीं थे बेटा, अब सारे मिल जाते हैं। हाँ सर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। टेस्ट प्लस एनालिसिस कम से भी कम मैं मान के चलता हूं कि आप 25 टेस्ट प्लस एनालिसिस करोगे, ठीक है। 25 टेस्ट प्लस एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में कम से भी कम 2 आवर आपको देने चाहिए। टेस्ट आपके 3 घंटे के होंगे, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो कुल मिला के आपके 5 घंटे चले गए एक टेस्ट में, तो 25 × 5 यानी कि 125 घंटे आपके चले गए। ध्यान देना, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे से छोड़ देते हैं। टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एनालिसिस है। टेस्ट देकर अगर उससे कुछ नहीं सीखा तो कोई फायदा नहीं हुआ, उसे सीखना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दिया इसलिए था कि नया सीखें, वो एनालिसिस करके बताएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 125 घंटे इसमें चले गए, 900 इसमें चले गए, क्लासेस में 900 चले गए थे, 135 आवर्स हमारे क्लास रिवीजन में चले गए थे। सिर्फ 4 पैरामीटर हुए हैं, 2 पैरामीटर पे और बात करते हैं। ध्यान से समझे, 2 पैरामीटर और क्या है। फाइनल रिवीजन टाइम, एक मैंने आपको क्लास रिवीजन बताया जो आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज करना है। एक फाइनली जो हम रिवीजन करेंगे चैप्टर के 3 महीने खत्म होने के 3 महीने बाद, या फाइनली हम करेंगे, सब बच्चे का अलग अलग होता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फाइनल रिवीजन टाइम शुड बी लेस देन 10% टाइम, शुड बी लेस देन 10% टाइम ऑफ प्रैक्टिस प्लस लेक्चर्स, यानी कि लेक्चर्स और प्रैक्टिस के 10% टाइम का बराबर होना चाहिए। प्रैक्टिस आपने कितने घंटे करी थी, 900 घंटे, क्योंकि सवालों का भी रिवीजन करना होता है और लेक्चर्स का भी करना होता है, क्लासेस का ये भी आपने कितने घंटे करी थी, 900 घंटे करीब क्लासेस होती हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो 1800 घंटे, कितने, 1800 घंटे करीब आपके चले गए। 1800 घंटे आपके जो है 900 900 1800, हाँ सर हमारे 900 1800 घंटे इसमें चले गए। तो अगर इसका 10% टाइम लें तो 1800 का करीब अप्रॉक्सीमेटली 180 घंटे आपके चले गए। किसमें, रिवीजन में। किसमें, रिवीजन में। हाँ सर, रिवीजन में हमारे 180 घंटे चले गए। मैं एक और चीज पे जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं, वो क्या है, लास्ट पैरामीटर, जिसे बच्चे नहीं करते, अमूमन नहीं करते, पर सही बताऊं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एनालिसिस में गड़बड़ क्या कर रहा हूं, क्या मेरा बिहेवियर खराब है, क्या मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, क्या मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, क्या मैं सुंदर कन्या सुंदर बालक देख के भटक जाता हूं, क्या मैं मोबाइल से एडिक्टेड हूं, क्या मैं इमोशनली वीक हूं, क्या मेरी कोई स्किल वीक है, मेरी वर्ड्स पर मिनट धीरे वीक है, मेरा क्लास का फोकस वीक है, मैं घबरा जाता हूं, मुझे एग्जामिनेशन एंजाइटी है, एग्जामिनेशन फोबिया है। क्या कमियों से ढूंढिए और उन पे काम करिए। कम से भी कम 100 घंटे, यानी कि आप मान के चलिए कम से भी कम रोज 40 से 50 मिनट, 40 to 45 मिनट्स पर डे, 40 to 45 मिनट्स पर डे इन पे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलिए। मैं जनरली से 8 से 8 घंटे बोलता हूं, तुम्हारे पास टाइम कम है इसलिए इसे कम करना पड़ रहा है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना मेरी बात। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बात सर, ये करना बहुत जरूरी है। 40 to 45 मिनट्स पर डे, 180 घंटे इसमें चले गए। तो कुल मिला के हमारे घंटे कितने चले गए, 900 क्लासेस में गए, 135 इसमें गए, 900 इसमें गए, 125 इसमें गए, फाइनल रिवीजन में 180 गए। ये 180 होना चाहिए, 180, ठीक है। तो आपके 100 घंटे, अच्छा, यानी कि 2340, लगभग 2340 होना चाहिए इस जगह पर, 2340, 173 डिवाइड बाय 173, लगभग 13.5 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ग्रेटर देन 14 घंटे टारगेट रखिए, क्लासेस मिला के, घबराइए मत। तो आपको 14 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे सोना है, 2 घंटे नाना खाना धोना, जो भी तुमको करना है रेगुलर रूटीन, 2 घंटे फ्री टाइम है। इतना टाइट शेड्यूल रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी।
हाँ सर हम करके बताएंगे, तभी तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, इसमें गड़बड़ मत करना। अब ये फाइनल चांस है, पर अगर हिम्मत है तो करके बताओ। मैंने भी करा था जब मैंने ड्रॉप लिया था, ये सब करा था जो मैं आपको कह रहा हूं, तब मैं आपको कह रहा हूं इम्पॉसिबल नहीं है, पर करते हो तो क्या जीवन बदल सकता है। मैं भी पढ़ा था इतना, दिवाली वाले दिन, जब मैं आपको बता दूं, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, दिवाली वाले दिन सिर्फ 3 घंटे मैंने दिवाली मनाई थी, सच है ये। बाल कटाने भी 13 पे मैं सैलून पे नहीं जाता था, 3 महीने में घर पे ही पापा काट देते थे। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक एवरेज बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं एवरेज बच्चा रहा हूं, पर धीरे 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 इंप्रूव करते करते आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए आप में क्षमता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगाए, जो मैंने आपको बोला एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर साथ ही साथ उस एफर्ट को रोज एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसको एनालाइज करिए कि मैंने एफर्ट जो लगाया वो सही था गलत था, उस पर काम करिए, उसमें करेक्शन करिए जो भी आपको लगता है, और उस करेक्शन के बाद फिर एक डिजाइन करिए इंप्रूवाइज्ड एफर्ट, कि नहीं पहले मेरा फोकस क्लास में 80% था, अब मैंने ध्यान दिया, अब मेरा एफर्ट 90% हो गया है मेरा फोकस, अब पिछली बार मैं प्रैक्टिस में जो है इतने सवाल सही कर पाता था, अब मैंने और बढ़ा लिया। तो अपनी कमियों को पहचानो, एफर्ट करो, अब नया एफर्ट इंप्रोवाइज होना चाहिए, फिर उसे एनालाइज करिए, फिर करेक्शन करिए, फिर उसे इंप्रोवाइज एफर्ट बना लीजिए, फिर वही नया एफर्ट लगा लीजिए। अगर ये करते रहे तो सिलेक्शन नहीं, जीवन में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो मैं जानता हूं कि अगर जेईई मेन में 99 परसेंटाइल से ज्यादा लानी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर इंपॉसिबल नहीं है। पर इसके बाद आप सोचो कि अगर 1-2 महीने बाद अगर हम सोचें तो शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि 13.5 घंटे पर डे पर आप आ चुके हो। क्योंकि जो मैंने आपको पैरामीटर बोले हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से पैरामीटर, वापस रिवीजन करा देता हूं आपको। सेल्फ एनालिसिस में रोज 100 घंटे देने ही पड़ेंगे, रोज मतलब टोटल 180 घंटे। रिवीजन नहीं करोगे फाइनल तो सब भूल जाओगे, कैसे काम चलेगा। टेस्ट के बिना पता ही नहीं पड़ेगा सही की गलत। एनालिसिस करना बहुत जरूरी, 125 घंटे लगेंगे। प्रैक्टिस में अगर 18,000 से सवाल ज्यादा नहीं करोगे तो प्रैक्टिस ही तो करनी पड़ेगी, तो वही तो सवाल आते हैं। क्या क्लासेस के बिना काम चलेगा, 900 घंटे देने पड़ेंगे, 90% ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। क्लास रिवीजन के बिना अपन सवाल नहीं कर पाएंगे तो ये भी टाइम अपने को देना पड़ेगा। कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर मन में इच्छा शक्ति है तो आप अपनी परिस्थिति बदल सकते हो। बार बार कहता हूं, मनस्थिति बदल लोगे तो परिस्थिति बदल दोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक तैयारी चालू नहीं करी, कॉलेज के भरोसे रह गए थे पर अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मत छोड़ दीजिए, वापस तैयारी में लग जाइए। पर जाहिर सी बात है जोश और जुनून होना चाहिए, बिना जोश और जुनून के कोई कोचिंग संस्थान, कोई अध्यापक आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता। मोशन पे भी एक लास्ट 1 आध बैच और आना बाकी है, उसके बाद नहीं आएंगे, उसके बाद अगले साल फिर आएंगे। खैर जो भी आप करना चाहते हैं करिए, पर पूरी शिद्दत के साथ करिए। अगर कॉलेज में भी जा रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ वहां मेहनत करना, पर अगर अपनी इच्छा मुताबिक नहीं मिल रहा है तो एक बार और ट्राई करने में कुछ भी बुराई नहीं। आशा करता हूं तुम इसे फॉलो करोगे। लिख दो हाँ सर, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको पूरा फॉलो करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।